जय श्री राधे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। धन्यो ही भारत देश, धन्य अस्माकं संस्कृति। ये भारत देश जो है वो बड़ा ही धन्य है, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं वह पूरे विश्व में पूजी जाती हैं। हमारे भारत की संस्कृतियों को लेकर के हमारा भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। इसलिए यह भारत देश धन्य है, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं वह धन्य हैं। धन्यो ही भारत देशो, धन्य अस्माकं संस्कृति। भारत देश भी धन्य है और भारत की जो संस्कृतियाँ हैं जो पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं, ऐसी भारत की संस्कृति बड़ी धन्य है। तो पूरी दुनिया में 12 महीने होते हैं, लेकिन यह भारत और भारत की संस्कृति और हमारे भारतीय पंचांग कैलेंडर के अनुसार भारत में 3 वर्ष में एक बार 13 महीने पड़ते हैं। हमारे भारत में 13वां महीना भी आता है, जिसे हम कहते हैं अधिक मास, मल मास, क्योंकि यह 13वां महीना 12 महीनों से अधिक महीना होता है, इसलिए इसको हम अधिक मास कहते हैं। यह अधिक वाला महीना है। तो इस अधिक मास को मल मास, पुरुषोत्तम मास, लौंद का महीना और ऐसे ऐसे कई सारे नामों से इस महीने को जाना जाता है। तो आइए आज हम इस महीने के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि यह महीना क्यों, कैसे और कब प्रारंभ हुआ, और यह महीना इसका कौन स्वामी है, इसमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किस देवता की इस महीने में पूजा होती है और वो क्यों होती है, वह कथा के साथ में आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो आप सभी भक्त हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जाकर के जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। हमारी भारतीय परंपरा में जो 13वां महीना जो लौंद का महीना आता है वह अधिक मास होता है, यानी कि यह अधिक समय जो बचता है उसे हम अधिक मास कहते हैं, क्योंकि 3 घंटे का एक पहर होता है, जिसमें 8 पहर के एक दिन और एक रात होते हैं। 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे का एक दिन और एक रात होता है। 15 दिन और 15 रात मिलाकर के बनता है एक पक्ष, और 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15 दिन और 15 रात, इनको मिलाकर के एक पक्ष बना। ऐसे ऐसे 2 पक्ष मिलकर के एक मास अर्थात एक महीना बनाते हैं। जब ये दोनों पक्ष मिलते हैं तो उसे हम एक महीना कहते हैं। ऐसे ही जब 6 महीने हो जाते हैं तो 6 महीनों को मिलाकर के एक अयन बन जाता है, और 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, और इन दोनों अयनों को मिलाने पर एक वर्ष बन जाती है। दोनों 6-6 महीने के ये 2 अयन हैं, और इन दोनों अयनों को मिलाने पर एक साल बन जाती है, और वह एक वर्ष जो कि 365 दिन की होती है। और उस एक वर्ष में सूर्य 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है, और एक वर्ष में चंद्र जो है वो 354 दिन का माना जाता है। तो चंद्र और सूर्य के अनुसार साल के बीच वाले 11 दिनों का अंतर इनमें आता है। तो ऐसे ही 11 दिनों के जब 3 साल व्यतीत हो जाते हैं तो यह 3 वर्ष में अपना एक अलग महीना बना लेता है, क्योंकि हर वर्ष 11 दिन बच जाते हैं, और वह हर वर्ष के 11 दिन बच करके 3 साल में एक महीना बना लेते हैं। और वही महीना जो एक महीना अधिक बन जाता है उसी को अधिक मास कहते हैं, उसी को कहते हैं मल मास। इसे मल मास क्यों कहा गया? क्योंकि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। इस महीने का ना तो कोई स्वामी था जब यह महीना बना, जब यह समय बना, यह काल बना, एक महीने का अधिक काल बन गया था। हर 3 साल बाद यह एक महीने का जो काल है, जो अधिक समय का जो काल है, यह इसका कोई ना तो स्वामी था और ना ही यह काल किसी मांगलिक और शुभ कार्य के लिए माना जाता है। इसमें ना कोई शुभ कार्य होता है, ना कोई मांगलिक कार्य होता है। यह अधिक मास का जो ये लौंद का जो महीना है, यह महीना यह त्याज्य महीना था।
इसका ना तो कोई देवता था, ना ही इसमें किसी भी देवी देवता के लिए विशेष स्थान मिला। यह अधिक महीना, इसको त्याज्य महीना कहा जाता था। तो जब यह त्याज्य महीना, यह अधिक मास का महीना, जब इसका कोई स्वामी ही नहीं, जब इसका कोई मालिक ही नहीं, इसका कोई देवी देवता ही नहीं, तो यह बड़ा परेशान रहने लगा। यह बड़ा दुखी हुआ कि सारे महीनों के कोई ना कोई स्वामी हैं, सारे महीनों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना वगैरह चलती रहती है, लेकिन मैं एक ऐसा काल बन गया जिस काल में किसी भी देवी देवता का कोई स्थान नहीं है, मेरे अंदर मुझे त्याज्य कर दिया गया। तो यह बड़ा परेशान हुआ, ऐसे बड़ा कष्ट हुआ इस बात का कि मेरा कोई स्वामी क्यों नहीं है, मेरे महीने में कोई धर्म पूजा पाठ क्यों नहीं हो सकती, किसी भी देवता के लिए कोई स्थान मेरे महीने में, मेरे काल में क्यों नहीं मिला। यह जब बड़ा परेशान हुआ तब भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने इस अधिक मास से कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे काल में किसी की पूजा नहीं होती, तुम रिक्त हो, तो आज के बाद तुम रिक्त नहीं रहोगे, तुम्हारा यह रिक्त स्थान अब मैं भर देता हूँ, अब से तुम्हारा नाम मेरे नाम से ही होगा। और भगवान ने इस अधिक मास को अपना नाम भी प्रदान कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास, क्योंकि भगवान ने अपना नाम भी इसको दान कर दिया। भगवान ने अपना पुरुषोत्तम नाम जो भगवान का है वह इस अधिक मास को दे दिया, इसीलिए तो इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। और भगवान ने कहा इस महीने में जो भी मेरी पूजा करेगा, जो मेरी सेवा करेगा, जो भी मेरी कथा और कीर्तन इस महीने में करेगा, सुनेगा, उस व्यक्ति पर मेरी पूरी कृपा बनी रहेगी। यह जो महीना अधिक मास का है, यह पुरुषोत्तम मास का महीना अब मेरी भक्ति के लिए जाना जाएगा। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम नारायण ने अधिक मास को यह वरदान प्रदान किया कि अब अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। इसी कारण से यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाया। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह महीना वैष्णवों का बड़ा ही प्रिय महीना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वैष्णवों के आराध्य जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण हैं, उनके लिए यह महीना बड़ा ही विशेष पुण्यदायी फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इस महीने में जितना हो सके भगवान विष्णु के नामों का जाप करें, जितना आप इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकें आप करिए, क्योंकि यह महीना 3 वर्ष बाद आता है। इसके बाद फिर 3 वर्ष बाद आपको यह अवसर प्राप्त होगा, इसलिए आप इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। यह महीना जो भगवान का बड़ा ही प्रिय महीना बन गया है। इसी महीने में भगवान ने बड़ा दिव्य और अद्भुत अवतार भी लिया जो कि नरसिंह अवतार है। इसी महीने में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, क्योंकि भगवान जब अवतार लेकर के आए तो यह महीना भी बड़ा अद्भुत था, क्योंकि सब जगह तो 12 महीने होते हैं, लेकिन यह महीना भी अपने आप में एक अद्भुत है क्योंकि यह अधिक महीना है, यह पुरुषोत्तम मास का महीना है। तो भगवान ने इसमें बड़ा अद्भुत अवतार लिया नरसिंह, जिसमें भगवान नर भी बने और सिंह शेर भी बने। इसमें किए जाने वाले पुण्यों के फलों का कोई भी आदि अंत नहीं है। आप इसमें जो पुण्य कर्म करते हो उसका अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा केवल दान धर्म पूजा पाठ और भगवान विष्णु की आराधना और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इस महीने में श्रीमद् भागवत के प्रसंगों को जरूर सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। इसलिए हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको भागवत के मुख्य प्रसंगों का श्रवण कराते चलेंगे। इस महीने में आप उन सभी प्रसंगों को जरूर सुनें, क्योंकि भगवान का प्रिय यह महीना पुरुषोत्तम मास महीना भगवान पुरुषोत्तम की कथाओं के लिए यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए आप सभी इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा आराधना वंदना करें, क्योंकि भगवान विष्णु ने इस महीने पर अपनी अनुग्रह करके कृपा करी है। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, और इस बात का प्रमाण भगवान ने अधिक मास को अपना नाम दे करके दिया, क्योंकि इस अधिक मास का भी कोई नहीं था। यह बिल्कुल त्याज्य था, रिक्त यह अधिक मास था, इसका कोई स्वामी नहीं था। इसलिए भगवान ने स्वयं इस महीने को अपना नाम दे करके अपनी उदारता का एक प्रमाण दिया, और इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। तो इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य जो मांगलिक कार्य हैं
मुंडन आदि यह सभी कार्य वर्जित रहते हैं। लेकिन यह महीना भगवान विष्णु की सेवा पूजा के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यदि आप सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप भी भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण किया करें, भगवान के नित्य लीलाओं का श्रवण करें। हम इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको भगवान की कथाओं का श्रवण भी कराएंगे और इस लौंद के पुरुषोत्तम मास के महीने में हम आपको भगवान के बड़े ही सुंदर सुंदर भजनों का भी आनंद इसी YouTube चैनल के माध्यम से देते जाएंगे। तो मिलते हैं एक नई कथा, एक नए भजन की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे।